एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचने पर उन्हें एक स्त्री मिलती है और वह स्त्री गौतम बुद्ध को देखकर उनसे पूछती है कि आप तो दिखने में किसी राजकुमार जैसे लग रहे हैं, फिर आपने युवावस्था में यह गेरुआ रंग के वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। वह स्त्री उनसे पूछती है कि वह 3 सवाल क्या हैं। तब गौतम बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं कि युवा अवस्था में हमारा शरीर काफी आकर्षक और स्वस्थ रहता है, मगर वृद्धावस्था में हम कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने लगते हैं और एक दिन हम मृत्यु को समर्पित हो जाते हैं। मैंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण जानने के लिए संन्यास लिया। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से सवाल करती है कि क्या आपको उन सवालों के जवाब प्राप्त हुए। इस पर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से काफी प्रभावित होती है और उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती है। बुद्ध उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उस स्त्री से कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे घर भोजन पर अवश्य आऊंगा। यह कहकर बुद्ध उस जगह से चले जाते हैं। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप सच में उस स्त्री के घर जाने वाले हैं। बुद्ध ने पूछा कि आप सब ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। तो इस पर गांव वाले कहते हैं कि उस स्त्री के हाथ का तो कोई पानी भी ना पिए, वह स्त्री चरित्रहीन है। जवाब में बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं उस स्त्री के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर तुम सब मेरा एक काम करो, अपने गांव का सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा कि बुद्ध ने कहा और वह अपने गांव का सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति को बुद्ध के पास ले आते हैं। बुद्ध उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या यह गांव वाले उस स्त्री के बारे में जो कह रहे हैं वो सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि हाँ श्रीमान, गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं, वह स्त्री चरित्रहीन है। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं उस स्त्री के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो। ज्ञानी व्यक्ति कहता है जी बुद्ध, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं। यह प्रश्न सुनकर ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि आखिर ये कैसा सवाल हुआ श्रीमान, सबके पास 2 हाथ ही होते हैं और मेरे पास भी 2 हाथ ही हैं। बुद्ध कहते हैं ठीक है, अब अपने दोनों हाथ सामने की ओर ले आओ और मान लो कि तुम्हारा दाहिना हाथ वह स्त्री है और बायां हाथ गांव वाले हैं, और अब जोर जोर से तालियां बजाओ। ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा कि बुद्ध कहते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति से रुकने को कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे किस हाथ की वजह से ताली इतनी जोर से बज रही थी। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि ताली तो दोनों हाथों के सहयोग से ही बजती है, किसी एक हाथ से ज्यादा या किसी एक हाथ से कम नहीं।
बजती। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस हाथ को तुमने स्त्री माना था उसे आगे की ओर ले आओ और अब सिर्फ इसी हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि यह तो बिल्कुल असंभव है, ताली कभी एक हाथ से बज ही नहीं सकती। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि जब ताली बजाने में दोनों हाथों का सहयोग है तो फिर चरित्रहीन सिर्फ वह स्त्री कैसे हो सकती है? क्या तुम सब भी उतने चरित्रहीन नहीं हो जितनी कि वह स्त्री है? कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन हो ही नहीं सकती जब तक उसके चरित्र पर दाग लगाने वाला कोई पुरुष न हो। मगर समाज हमेशा सिर्फ उस स्त्री को ही चरित्रहीन कहता है। अगर स्त्री चरित्रहीन है तो पुरुष भी उतना ही चरित्रहीन है। वह स्त्री क्या कभी चरित्रहीन हो सकती थी अगर तुम्हारे गांव के लोग चरित्रहीन न होते? यह सब सुनकर गांव वालों को बुद्ध की बात समझ में आ जाती है। उन सब की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वह सब बुद्ध से माफी मांगते हैं और उस गांव के लोगों के मन में उस स्त्री को लेकर जो कड़वी छवि थी वह हमेशा के लिए बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी गलती में दो लोगों का सहयोग रहा है तो हम किसी एक पर दोषारोपण नहीं कर सकते। वह दोनों ही समान रूप से गलत होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ताली बजाने में दोनों हाथों का सहयोग होता है, किसी एक का नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।